मैं आवाज़ हूँ उनकी जो बोल नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शानू फरीद और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो तरफ के मोहताज नहीं। आप इनको अक्सर सोशल मीडिया पे देखते थे, लेकिन कुछ अरसे से ये अचानक गायब हो गए। तो आज हमने मुनासिब समझा कि इनसे जाने ये कहाँ चले गए थे, क्या वजहात है कि ये अब कम एक्टिव आते हैं। तो सबसे पहले दानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दी हमें। बहुत शुक्रिया शानू भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आपके व्यूवर्स को मैं सबसे पहले तो देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आपने ये कहा कि पहले ही से कि ये गायब हो गए थे। गायब तो नहीं हुआ था, यह है कि समझ लो कि कुछ अरसे के लिए ब्रेक लिया था। तो ब्रेक लेने का रीज़न क्या था? क्या ये रीज़न है कि आज हर कोई सोशल एक्टिविस्ट बन गया या फिर और कुछ रीज़न है? देखिए, ब्रेक लेने का रीज़न असल में ये है, देखो मैं सबसे पहले तो मैं अगर कोई बात करूँगा, मैं किसी को टारगेट रख के बात कभी मैं करता भी नहीं हूँ और मैंने कभी आगे भी कभी की नहीं है, ना आगे कभी करूँगा जी। उसका रीज़न ये है कि करना में एक चीज़ आम हो गई है। आप ये मान लो, करना के अंदर 80% जो लोग हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा। यानी लीडर बन गए हैं। खामखा जानता मेरी तरह किसी को कोई भी नहीं है, तो लेकिन लीडर बन गए हैं। तो वो चीज़ जो है इलाके के लिए बड़ी नासूर होती है। तो हमने अपने आप को एक समझ लो एक किस्म का किनारा किया है, अपने आप से अपने आप को किनारा कर लिया है। चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं आगे ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इलाके में हो रही हैं। जिन लोगों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो लोग अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट मान रहे हैं। ये खुलकर मैं कह रहा हूँ, ऐसे में किसी से डर तो नहीं रहा हूँ, खुलकर कह रहा हूँ। कौन लोग? चाहे किसी को, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे में एक आदमी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे आपको बहुत सारे लोग हैं। और ये है कि जो लोग कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, चाहे किसी डिपार्टमेंट में रहे, 20 साल 25 साल वो रहकर करना में वापस आए, आते ही वो कहने लगे भाई सीनियर लीडर कहाँ से बन गए आप? सीनियर लीडर भाई बिल्कुल। किस चीज़ के लिए सीनियर लीडर? लीडर किसको कहते हैं आपको मालूम है? सोशल एक्टिविस्ट किसको कहते हैं आपको मालूम है? इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपने लोगों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपनी आवाम के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अच्छा, मैंने आपको देखा, आपके साथी भी थे, एक टीम थी, आपकी लॉबी थी पूरी। मुझे याद है तब मैं बच्चा हुआ करता था, बड़ा शौक़ हुआ करता था आपको देखने का, आपकी पूरी लॉबी को देखने का। मैं आता था जब भी कोई स्ट्राइक आप कॉल देते थे। तब और आज में क्या फ़र्क दिखता है? आज वो सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। क्या फ़र्क दिखता है? तब कैसा माहौल था? क्या तब काम हल होते थे या आज ज़्यादा शो ऑफ है, काम हल नहीं? देखिए, आपने एक चीज़ कही कि उस वक्त, देखिए उस वक्त एक चीज़ थी, लोग सुनते थे। आज यह है कि मैं खुद सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, यानी मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। मैं अपनी बात सुनाऊँगा दूसरे को, मैं ये कहूँगा कि लोग सुने मेरी बात, लेकिन कुछ सुनने के लिए तो तैयार। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, पहले ऐसी चीज़ हुआ करती थी, भाईचारा हुआ करता था, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मिलजुल के चलते थे। आज हमारी लॉबी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है, लेकिन सब लोग आज अपने कामों में मसरूफ़ है। कोई कहाँ मसरूफ़ है, कोई किस चीज़ में मसरूफ़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करना के काज के लिए ये लॉबी आज भी तैयार है। अगर किसी चीज़ के लिए अगर उन्हें कॉल दी जाती है तो वो हमेशा हाजिर होते हैं। आप टनल की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह टनल की काज के लिए, टनल की बात ही मैं सवाल करूँगा। टनल में काफ़ी स्ट्रगल रही आपकी। हमने देखा कि आप स्नोफॉल भी हुआ, आप सोए थे, आपकी लॉबी पूरी। पर जब ये अनाउंसमेंट की गई कि टनल मिल गई, तब आपकी लॉबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। नहीं, उसमें क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या शो ऑफ नहीं करना चाहते थे आप? देखो, एक चीज़ है, हमने ये जो काम किए हैं अपने इलाके के लिए, मैंने आज तक, आपने कभी मेरा इंटरव्यू देखा भी नहीं होगा कि हमने कभी अपनी तारीफ़ें नहीं की हैं सोशल मीडिया पे आके, हमने अपने इलाके के लोगों के लिए ये किया वो किया। नहीं, हमने जो किया फ़ी सबीलिल्लाह किया, वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। और ये चीज़ हमें पता है कि ये सब चीज़ें जो है हमारे साथ है, और हम इसका शो ऑफ भी नहीं करना चाहते। लोगों को पता है कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं। आपने ये जो बात अभी कही ना कि आप बहुत वक्त से गायब हो गए, हम देख रहे थे आपको, वरना ये बात आप नहीं कहते, आप देखते तभी तो आपने कहा हम काम। हमने कभी ये चीज़ कही नहीं। हमारे ऊपर केस भी लगे हैं, हमें डिटेन भी रखा गया है पुलिस स्टेशनों में, थानों में, यहाँ से लेके श्रीनगर तक हमें डिटेन रखा गया है। हम अपने आवाम के लिए लड़े, हम बताने की ज़रूरत भी नहीं है, हम के एहसान थोड़ी कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने लोगों के हक़ के लिए लड़ना, फ़र्ज़ बनता है।
हम यहाँ पे अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे समाज के कोई ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, वो उसके लिए हम क्या कहते हैं, कोई हम एहसान नहीं जता रहे और हमें कभी जताएंगे भी नहीं। ये है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक आपने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं, देखिए हमने इजहार तशक्कुर किया, हमने एक प्रोग्राम रखा डाक बंगला के अंदर टनल कोऑर्डिनेशन की तरफ से, पूरा करना के जितने भी इज़्ज़शूर लोग थे सब वहाँ आए, हमने इजहार तशक्कुर किया, शुक्रिया अदा किया और इंशाल्लाह आगे भी जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम आपको सड़कों पे मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, आप भी टंगडार से हैं, मैं भी टंगडार से हूँ। हाल ही में रिस्पेक्टेड MLA करना जवेद मरचाल साहब ने बहुत बड़ा काम किया करना के लिए। जो टंगडार है हमारी विलेज, इसको मॉडल विलेज बनाना, इसमें जो कमियां हैं वो पूरी करनी, किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये किसी को बुरा इस चीज़ में लगना नहीं चाहिए। आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे और हमारे सब लोग में इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। टंगडार को जावेद साहब ने जो ये मॉडल विलेज से नवाजा है, ये टंगडार को जो उन्होंने विकसित भारत से ये जो चीज़ उन्होंने नवाजा है, पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक हदीस भी है, वलम यशकुरिल्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। बिल्कुल। हम आपके चैनल के माध्यम से हम MLA करना जावेद मरचाल साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। सरकारें पहले भी रही ना, वो सबको पता है, सरकारें पहले भी रही, लीडर पहले भी रहे, MLA पहले भी रहे, सब करना टंगडार को के साथ सौतेली माँ का सलूक करते थे। एज ए टंगडार का रहने वाला मैं ये कहता हूँ, हमेशा टंगडार को इग्नोर किया जाता था। आज जो काम उन्होंने किया हम दिल की अमी गहराई से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। तो पहले भी थे ना लीडर यहाँ पे, वोट तो पहले भी लोगों ने लिया ना। क्या आपको लगता है पहले कोई काम नहीं हो रहा था? देखिए टंगडार को आप मुझसे मत पूछिए, आप कहेंगे कि इसने जावेद साहब को वोट दिया तभी ऐसा बोल रहा है। आप मुझसे मत पूछिए, टंगडार के एक आम आदमी से जाके पूछिए, यही पूछिए ना, उनसे जाकर पूछिए कि पहले भी सरकारें यहाँ रही हैं, कभी टंगडार को मॉडल विलेज का दर्जा कभी किसी ने दिया? जाकर पूछिए ना सर। टंगडार में मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी अभी कमियां हैं यहाँ पे। टंगडार पूरे करना का माथा है सर, जानना चाहिए सही नहीं है तो क्या होगा? एक तरफ से मॉडल विलेज की बात हो रही है, वहीं अगर दूसरी तरफ हम अपने हेल्थ सेक्टर को लेके बात करें, अभी भी 30 बेडेड है, डॉक्टरों की कमी है, बाकी भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कमी रहती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार आपने सपोर्ट भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखिए बिल्कुल, मैंने जावेद साहब को वोट दिया है, सपोर्ट भी की है, कोई ऐसा उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा ये कहने का जहाँ कमियाँ हैं वहाँ कमियाँ हम बताते हैं और बताएंगे भी। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो लोग नहीं, अगर आपका लीडर काम नहीं कर रहा, हमारा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाला है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह उस पर कि वो काम करेंगे और आगे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे, उन्हें वक्त दीजिए, वो काम करेंगे। जहाँ कमियां हैं, अगर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में कमियां हम कहते हैं कि कमियां हैं और उन कमियों को इंशाल्लाह दूर करना है जी, और वो दूर करें। हम ये कहते हैं उनको कि उन कमियों को दूर करें। 30 बेडों की अस्पताल है, उसके अंदर जो है इसको अपग्रेड किया जाए। डॉक्टरों की कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। सर्दियों के अंदर जब बर्फ़ गिरती है तब परेशानी होती है लोगों को, उन चीज़ों को भी देखकर जो चीज़ें जो कमियां लग रही हैं उन कमियों को दूर करें। हम तो कहते हैं, हम उनको बाई फेस भी कहते हैं और आपके चैनल की विसादत से भी कहते हैं। हम वो नहीं हैं, हम कहेंगे और हम कहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ये दनियाल मीर साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये रिपोर्ट आप बेक एंड बाइक कैफ़े से देख रहे थे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।